गुड मॉर्निंग लीडर्स। मेरा नाम अजय चंद है और मैं एक इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में एज ए हेल्थ कंसल्टेंट काम करता हूं, जहां पर हम लोगों को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाव के बारे में अवेयर करने का कार्य करते हैं। आज 7 मार्च 2025 इस जूम मीटिंग पर मैं आपको टीएन्स के प्रोडक्ट ट्रेनिंग के एक छोटे से सफर पे लेके चलता हूं और यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ बहुत ही उम्दा चीजों की। और ये मैं और आप जानते हैं कि जब स्वादिष्ट भोजन हमारे सामने आता है तो उस समय चाहे पेट की स्थिति कुछ भी हो, हम इन चीजों पर माफ कीजिए मैं ऐसा शब्द यूज कर रहा हूँ, लार टपकाने लगते हैं, क्योंकि ये हमारे स्वाद ग्रंथि को एकदम उद्वेलित कर देते हैं ये प्रोडक्ट्स। और इन्हें हम डिलीशियस फूड की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। मैं सोचता हूँ हम लोगों में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने इनका स्वाद ना चखा हो, लेकिन इससे बड़ी परेशानियां हो जाती हैं और वो होती बाद में है। इसलिए आदमी सोचता है कि बाद में देखी जाएगी। कभी कभी लूज मोशंस हो जाते हैं, गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, या पेट फूल जाता है, या इन्फ्लेमेशन होता है, बहुत सीवियर एसिडिटी हो गई, ऐसे जलन हो जाती है, कब्ज हो जाता है, या अपच की परेशानी आ जाती है। और आप याद करिए, पिछली बार कब आपने अपनी आंतों की सफाई की थी? शायद कभी भी नहीं। अगर आप टीएन्स में दो 1-2 साल या 3 साल पहले से ज्वाइन है तो हो सकता है आपने करी हो। ये बड़ा जरूरी है कि हमें 4-6 महीने में एक बार अपनी आंतों की क्लींजिंग जरूर कर लेना चाहिए, और यही पहला चरण है हमारे टीसीएम पद्धति का, क्लींजिंग। इंटेस्टाइनल क्लींजिंग बहुत जरूरी है। यानी हम सभी चीजों को सर्विस कराते हैं, अपनी गाड़ियों की, अपनी मोटरसाइकिल हो चाहे स्कूटर हो चाहे कार हो, लेकिन हम अपने बॉडी की सर्विसिंग शायद कभी सोचा ही नहीं। ये भी तो एक लिविंग मशीन है, और इसमें हम कुछ भी कचरा डालते रहते हैं, जैसे मैंने अभी दिखाया आपको पीछे, कुछ भी डालते रहते हैं। और हम इसको कहते हैं डिलीशियस फूड, जबकि ये हमारे हाथों के लिए है ही नहीं, और इस वजह से परेशानियां आती हैं। तो याद करें कि लास्ट क्लींजिंग, इंटेस्टाइनल क्लींजिंग आपने कब की थी? आपकी आंतों के अंदर पैरासाइट्स होते हैं, वर्म्स होते हैं, इन्फेक्शन होता है, जो हमारे पाचन तंत्र को नष्ट करने में भूमिका निभाता है, जिसके वजह से बहुत से अ, भयंकर बीमारियां हो जाती हैं, और कभी कभी आंतों का कैंसर तक हो जाता है। तो ये बिल्कुल इस तरीके से जैसा हम देख पा रहे हैं, ये व्यू, ये फोटोग्राफ्स, हमारी कोलन की कुछ ऐसी ही स्थिति होती है, लेकिन हमें ये सब दिखाई नहीं देता है। हमारे पास एक सॉल्यूशन है, और आप देखिए ये पूरे दांत निकाल के कितने खुश हैं, क्योंकि इनको सॉल्यूशन मिल गया। अगर आपकी कोई परेशानी है और आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाए, तो ऐसी ही स्थिति होती है जैसे इन सज्जन की है, बिकॉज ही हैज गॉट अ सॉल्यूशन। और ये सॉल्यूशन आज मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। टेंस का हाई फाइबर, टेंस का हाई फाइबर, गुड फॉर गट, प्रीबायोटिक ड्रिंक, अद्भुत, अद्भुत, प्रेशियस,
वंडरफुल, अमेजिंग, बहुत उम्दा चीज है टीएनस का हाई फाइबर, जो हमारी सारी क्लींजिंग की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर देता है। फाइबर, द फॉरगॉटन न्यूट्रिएंट, एक ऐसा पोषक तत्व है जिसको हम भूल गए हैं। मैं गलत तो नहीं कह रहा, मैं सोचता हूं आप सभी मेरी बात से सहमत होंगे कि हम इस प्रोडक्ट को भूल गए हैं। क्योंकि डाइटरी फाइबर जो है वो प्लांट्स में पाया जाता है, सभी प्लांट्स में, और हमारी बॉडी ना तो इसको डाइजेस्ट कर सकती है और ना ही इसको अवशोषित कर सकती है फाइबर को। इसलिए ये सहायता करता है डाइजेशन, फूड के डाइजेशन में, खाने के पाचन में ये हमारी सहायता करता है, खाने के पाचन को बढ़ा देता है। और जो वेस्ट वेस्ट प्रोडक्ट होता है, यानी अवशोषण के बाद जो भोजन का अपशिष्ट पदार्थ है, उसको ये शरीर से बाहर निकालने में बहुत ही सहायक होता है। लेकिन हम तो भूल गए, क्योंकि हम लोग क्या खा रहे हैं, मैदा, और मैदा से बनी चीजों को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और हम जो रोटी खा रहे हैं वो भी मैदा की हो जाती है अनेकों बार, या बहुत फाइन फ्लोर की होती है, जिसमें फाइबर होता ही नहीं है। हम चीजों को छिलका उतार कर खा रहे हैं, हम फलों को छिलका उतार कर खा रहे हैं, तो फाइबर हमें पहुंच ही नहीं रहा हमारे शरीर में। रिच सोर्स हैं फाइबर के होल ग्रेन्स, जो जितने भी अनाज हैं, बहुत रिच सोर्स हैं। लेकिन हमने उनको प्रोसेस्ड कर दिया है, जिसकी वजह से फाइबर निकाल दिया जाता है। फ्रूट और वेजिटेबल्स बहुत अच्छा सोर्स है फाइबर के। सारे प्राकृतिक अनाज जो हैं वो सब बहुत अच्छे सोर्स है फाइबर के। और जो सूखे मेवे होते हैं वो भी बहुत अच्छा सोर्स होते हैं फाइबर के। लेकिन हम जो आरंभ में हमने देखा डिलीशियस फूड्स, हम उन्हीं में लगे हुए हैं, और वो सभी मैदा के ही बने हुए हैं। ये बड़ी समस्या है कि हमने फाइबर को भुला दिया है, जो कि एक बहुत ही उम्दा न्यूट्रिएंट है हमारे पोषण के लिए। क्या हम रोज मर्रा के जीवन में उचित मात्रा में फाइबर कंज्यूम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रिपोर्ट ये साबित कर रही है कि 28% बच्चे फास्ट फूड खाते हैं, प्रोसेस्ड सीरियल्स लेते हैं, और कंजम्पशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ये डिक्रीज हो गया है। यानी फल और सब्जियां बहुत कम मात्रा में खाई जा रही हैं। जो बीज वाली सब्जियां हैं, जो फलियां हैं, उनकी मात्रा कम हो गई है। फैट्स और ऑयल की मात्रा बढ़ गई है। मीट में फाइबर नहीं होता, फिश में, डेयरी प्रोडक्ट्स में, अंडों में, चिकनाई में, तेलों में और शुगर में, इनमें फाइबर नहीं होता है। हमें कम से कम 25 से 35 ग्राम तक फाइबर प्रतिदिन लेना ही चाहिए। लेकिन अ, हम नहीं लेते। तो इसलिए ये बहुत ही एक ऐसी स्थिति है जिस पर हमें गंभीरता से विचार करना ही होगा। दो तरीके के फाइबर्स पाए जाते हैं। एक सॉल्युबल फाइबर कहलाता है, यानी जो घुलनशील फाइबर है, जो हमारे डाइजेशन को स्लो डाउन करता है, कोलेस्ट्रॉल को घटाता है, और ग्लूकोज के लेवल को हमारे शरीर में
कम करता है। और एक इनसॉल्युबल फाइबर होता है जो कि घुलनशील नहीं है। ये भोजन को हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में यानी हमारे पाचन तंत्र में आगे बढ़ाने का काम करता है। हमारी आंतों की लंबाई बहुत अधिक होती है। छोटी आंत और बड़ी आंत मिला के बहुत लंबा सफर तय करना पड़ता है फूड को उसमें से गुजरने के लिए। और इसमें इनसॉल्युबल फाइबर्स भोजन को आंतों में आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं। और ये हार्मफुल सब्सटेंसेस को जो इंटेस्टाइनल ट्रैक में आ जाते हैं उनको ये पकड़ के और शरीर से बाहर निकाल देते हैं। आप सोचो कितने जरूरी हैं फाइबर्स। और ये सॉल्युबल और इनसॉल्युबल दोनों ही फाइबर्स हमारे बॉडी के लिए जरूरी हैं। और ये लड़की जो सलाद की प्लेट लिए हुए है, मैं याद करता हूँ समय को जब 2 साल पहले मैं चाइना हेडक्वार्टर गया था तो हमें इसी प्रकार का भोजन मिला था। बहुत ही जबरदस्त। पूरा हमने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को कंज्यूम किया था प्लेट भर भर के। और इतना उम्दा वो समय था। और हम लोग यहाँ क्यों नहीं कर सकते, अपने भारत में कर सकते हैं। एटलीस्ट वे सभी लोग जो टीएंट्स में हैं उनको इन सब चीजों को गंभीरता से लेना ही होगा। ये दो तरीके के जो फाइबर्स हैं, जैसा मैंने अभी बताया, सॉल्युबल फाइबर्स, ये सीरम लिपिड्स के लिए बहुत उम्दा हैं। कोलेस्ट्रॉल और ग्लूकोज के लेवल को कम करते हैं। और इनसॉल्युबल फाइबर को हम लैक्सेशन इफेक्ट के लिए जानते हैं, यानी जो हमारा भोजन है वो अ, थोड़ा सा चिकनाहट लेकर नीचे की तरफ को आता रहता है। और अ, बीच में कहीं ब्लॉक नहीं होता है आंतों में। और ये दोनों ही फाइबर्स मिलकर हमारे खाने को डाइजेस्टिव सिस्टम में आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और हमारा पाचन मुंह से शुरू हो जाता है। मुंह में जो लार ग्रंथियां होती हैं वहीं से पाचन आरंभ हो जाता है। उसके बाद ईसोफेगस, जिसको गट कहते हैं, यानी मुंह से लेकर आमाशय तक की जो नली है उसको हम ईसोफेगस कहते हैं, आहार नलिका। और इसमें पाचन नहीं के बराबर होता है क्योंकि इसमें कोई पाचक रस नहीं होते। उसके बाद आमाशय जो कि यकृत के पास आपको दिखाई दे रहा है, एक छोटी सी थैली जिसमें भोजन सबसे पहले पहुंचता है। और यहाँ पर जठर ग्रंथियां जठर रस इसमें भेजती हैं और पाचन आरंभ होता है। उसके साथ ही साथ यकृत और अग्न्याशय भी अपने अपने रसों को यहाँ पर भेजते हैं। तो ये बहुत अद्भुत है और इसमें फाइबर का बहुत ही अहम रोल है। यहाँ पर आप देख रहे हैं इस चार्ट में अमाउंट ऑफ फाइबर रिकमेंडेड डेली, यानी आपको रोज रोज के हिसाब से एज है, लेडीज को कितना लेना चाहिए, जेंट्स को कितना लेना चाहिए, ये भी बताया गया है। तो 1 से 3 साल की उम्र के बच्चों को, अगर गर्ल्स हैं तो 19 ग्राम लेना है, बॉयज हैं तो 19 ग्राम लेना है, दोनों को समान है। 4 से 8 साल की उम्र के बच्चों को अगर गर्ल्स हैं तो 25 ग्राम और बॉयज हैं तो उनको भी 25 ग्राम पर डे लेना है। अब आप सोचिए बच्चे क्या खा रहे हैं आजकल। जंक फूड के अलावा कुछ उन्हें पसंद ही नहीं है। चिप्स, कुरकुरे, टेढ़ा मेढ़ा, बिंगो, ये वो, पता नहीं क्या क्या, अलाए बलाए, मोमोज। कुछ बच्चे हैं जो इस समय सुन रहे हैं मुझे, और मेरे लिए तो बच्चे ही हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें इतना फाइबर चाहिए। और अगर 9 से 13 साल की उम्र की बात करें तो गर्ल्स को 26 ग्राम लेना चाहिए और बॉयज को 31 ग्राम्स, करीब 31 ग्राम लेना चाहिए। अगर इतना फाइबर आप लेते हैं तो आपको कभी भी आंतों की परेशानी नहीं होगी, डाइजेशन की परेशानी नहीं होगी।
आपका पेट अपने आप ऑटो मोड में साफ हो जाएगा डेली सुबह। अगर उम्र 14 से 18 साल है तो 26 ग्राम लेडीज को लेना चाहिए, लड़कियों को, और 38 ग्राम हमें जेंट्स को लेना चाहिए, बॉयज को। और 19 साल से लेकर 50 साल की उम्र तक 25 ग्राम लेडीज को और 38 ग्राम जेंट्स को लेना चाहिए। और 51 से और ऊपर की उम्र के लोगों को, लेडीज को 21 ग्राम फाइबर लेना चाहिए रोज, और जेंट्स को 30 ग्राम फाइबर रोज लेना चाहिए। जो गर्भवती महिलाएं हैं या 19 साल से ज्यादा हैं, वो प्रतिदिन 28 ग्राम फाइबर ले सकते हैं। वे महिलाएं जो दूध पिलाती हैं या 19 साल से ऊपर हैं, वो 29 ग्राम फाइबर लेंगे। तो इस प्रकार से ये अमाउंट ऑफ फाइबर रिकमेंडेड है डेली, डे टू डे लाइफ के लिए। आपके भोजन में इतना फाइबर होना ही चाहिए। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फॉर बेनिफिट्स ऑफ फाइबर। अब ये क्या करता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, ये जो हमारे पाचन तंत्र में जो क्रिया होती है वो सब क्या है। तो इसमें बल्किंग, विस्कोसिटी और फर्मेंटेशन, ये तीन चीजें हैं। जिस समय भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है तो ये बहुत से हेल्थ के बेनिफिट्स हमें देता है, क्योंकि बल्किंग इफेक्ट आता है फाइबर के जरिए से। यानी भोजन में फाइबर है और रिकमेंडेड मात्रा में है, और ये जब बड़ी आंत में पहुंचता है तो वहां पर अवशोषण की प्रक्रिया होती है। अवशोषण की प्रक्रिया तो छोटी आंत में भी बहुत उम्दा तरीके से होती है, और बाकी जैसे जो एक्सेस ऑफ वाटर है, उसका एब्जॉर्प्शन होता है, डाइजेस्टिव फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये जो बल्किंग इफेक्ट दे रहा है फाइबर, इससे आसानी से भोजन का अवशोषण भी हो जाता है, पचे हुए भोजन का। और उसके बाद जो विष्ठा बचता है, जो एक्सक्रीटा बचता है, उसको आसानी से शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है और कब्ज नहीं होने पाता। विस्कोसिटी की अगर बात करें तो एक तो होता डाइल्यूशन, और विस्कोसिटी का मतलब थोड़ा गाढ़ापन आ जाता है। विस्कोसिटी डिलेज डाइजेशन ऑफ लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, और डिलेड स्टमक एम्प्टिंग, यानी ये थोड़ा सा भोजन को गाढ़ा करने में सहायक है, जिसके कारण क्या होता है कि अ, भोजन आंत में रुका रहता है, उसका डाइजेशन थोड़ा सा स्लो होता है। लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स के लिए ये चीज़ उम्दा है, ताकि उनका बेहतर एब्जॉर्प्शन हो सके, और पेट भी भरा भरा सा रहता है। यानी एकदम से ऐसा नहीं लगता कि बिल्कुल सब खाली हो गया। विस्कोसिटी का इफेक्ट जो है ये बहुत ही उम्दा है, और इससे यानी जब हम फाइबर इनटेक करते हैं तो हमें पेट में भरा भरा सा लगता है, और ज़्यादा भोजन की आवश्यकता नहीं होती। यानी हम अ, जितना कम खाएंगे उतना बेहतर है। रिकमेंडेड जो हमारा डेली डाइट चार्ट है उससे ज़्यादा हमें खाना भी नहीं चाहिए। लेकिन हमें ये सब चीज़ें पता नहीं होती, तो हम कुछ भी चरते रहते हैं। और इसके बाद फर्मेंटेशन, शॉर्ट जो शॉर्ट चेन है फैटी एसिड्स की, ये फर्मेंटेशन के माध्यम से बनती है, और ये हमारी बड़ी आंत की सेहत के लिए और उपापचय के द्वारा जो हमें लाभ मिलने वाले हैं उनके लिए बहुत जरूरी है। फर्मेंटेशन
जैसे हम किसी चीज को रख देते हैं, और मान लीजिए आटे में हम थोड़ा सा खमीर मिला देते हैं, ईस्ट मिला देते हैं, तो उसमें फर्मेंटेशन होने लगता है। और फर्मेंटेशन, क्योंकि हम जो खाना खा रहे हैं वो बहुत जटिल होता है, और उसको बहुत ही सूक्ष्म कणों में टूटना है, ताकि वो आंतों की श्लेष्मा झिल्ली के द्वारा अवशोषित किया जा सके और वो ब्लड के प्रवाह में आ जाए। अब हम बहुत से ऐसे गरिष्ठ भोजन खा रहे हैं जो पच ही नहीं पा रहे हैं, वो पेट में पड़े हुए हैं, पेट फूला हुआ है और समझ में नहीं आ रहा क्या है। लेकिन अगर हम फाइबर इनटेक कर रहे हैं तो फर्मेंटेशन होगा, और फर्मेंटेशन के कारण मेटाबॉलिक बेनिफिट्स आएंगे और कोलन की हेल्थ भी अच्छी रहेगी, जिसके कारण हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ेगी, हमारा फैट बर्न होगा, यानी हमारी जो चर्बी है, जो फैट है, वो कम होगी। और सेटीटी का एक, यानी सेटिस्फैक्शन, कहेंगे कि भोजन से हमारा पेट भरा भरा भी रहता है। और मिनरल बायो अवेलेबिलिटी भी इंक्रीज होती है। मिनरल बायो अवेलेबिलिटी यानी मिनरल्स हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, जो खनिज लवण होते हैं। तो जिस समय हम फाइबर लेते हैं, तो बल्किंग, विस्कोसिटी और फर्मेंटेशन के द्वारा हमारा पाचन बहुत उम्दा हो जाता है, कब्ज नहीं रहता है, पेट में खालीपन नहीं हमें महसूस होता है, और फर्मेंटेशन के माध्यम से मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है, खाना छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, और एनर्जी भी हमें मिल जाती है, और बहुत उम्दा तरीके से हम कार्यों को, अपने जीवन के कार्यों को कर पाते हैं। और जो खनिज लवण हैं उनकी उपलब्धता भी बरकरार रहती है। तो ये सब कुछ बहुत ही उम्दा है, और ये सिर्फ एक चीज से हो रहा है, एंड दैट इज फाइबर। हाई फाइबर के बेनिफिट्स हेल्थ और वेलनेस में क्या हैं? ये ब्लड के कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ब्लड शुगर के लेवल को कम करता है, वेट लॉस में ये बहुत उम्दा भूमिका अदा करता है। लेकिन यहाँ पर हमें ये ज़रूर याद रखना चाहिए कि अगर हम फाइबर ले रहे हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमारा वजन कम हो जाएगा। हम ठूंसते वैसे ही रहे जैसा हम ठूंस रहे थे पहले। आई एम सॉरी, मैं इस तरीके के वर्ड यूज कर रहा हूँ, लेकिन ये बिल्कुल ऐसी है कि हम जो भी खा पी रहे हैं हम वैसे ही खाते पीते रहें, चिकना तला भुना, मिर्च मसाले, और हम फाइबर ले रहे हैं तो हम सोच रहे हैं कि हम एकदम पतले हो जाएंगे। हमें खाने पीने की अपनी जो गतिविधि है उसमें भी आमूल चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है। तो वेट लॉस में फाइबर बहुत उम्दा भूमिका अदा करता है। उसके अलावा ये जो गट के किसी भी प्रकार के कैंसर्स की संभावनाओं को समाप्त करता है, और अगर है तो उसमें ये रिलीफ देता है, उसको रिवर्ट भी करने में सहायक है। ग्लूकोज के टॉलरेंस को ये बढ़ा देता है शरीर में। इस तरह से ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी बहुत उम्दा, एक बेहतर रिजल्ट देने वाला आइटम है, पदार्थ है, प्रोडक्ट है, बहुत उम्दा। उसके अलावा ये बैक्टीरियल टॉक्सिन्स को शरीर से निकाल के बाहर कर देता है, और बाउल मूवमेंट को, यानी हमारे उपापचय की क्रिया को, बाउल मूवमेंट का मतलब हमारे अपशिष्ट पदार्थ, जो अनपचा भोजन है, वो शरीर से बाहर आसानी से निकल जाए, जिसको हम कहते हैं कब्ज ना हो, उसमें भी ये बहुत सहायक है, जैसा हमने ऑलरेडी देखा है। तो ये सारी चीजें हाई फाइबर हमें प्रदान करता है। ये पाउडर की फॉर्म में अवेलेबल है,
पानी में पूरी तरीके से घुलनशील है। इसमें गर्म पानी इस्तेमाल ना करें, इसको सादे पानी में घोलें और इसको पी जाएं। 1 टीस्पून में 5 ग्राम होता है, जिसको आप 250 मिलीलीटर पानी में हर सुबह ले सकते हैं। और एमआरपी इसका अब तो और बढ़ जाएगा, अभी तो 1594 है और डीपी प्राइस 1275 है। ये पुराने प्राइस होंगे जो लिखे हुए। तो ये बहुत ही उम्दा एक प्रोडक्ट है जो हमें हमारे डाइजेशन को बहुत ही बेहतर करने में हमें सहायता प्रदान करता है। और मैंने जैसे आपसे कहा, दूसरा प्रोडक्ट, इसकी भी हम चर्चा जरूर करेंगे। यह है टीएंस का फ्रक्टो ओलिगोसैकराइड पाउडर, जिसको हम शॉर्ट में एफओएस पाउडर कहते हैं। और ये हमारी आंतों की हेल्थ के लिए बहुत उम्दा है। डेली डोज टीएंस के एफओएस पाउडर की डाइटरी फाइबर प्रोवाइड कराती है, जो हमारे पेट को और हमारे बाउल हेल्थ को बेहतर रखता है, हमारे बाउल्स को हेल्दी रखता है, यानी हमारी आंतों की, ये आंतों की सहायता करता है और उसको मजबूत रखता है। फ्रक्टो ओलिगोसैकराइड्स प्रीबायोटिक पाउडर्स हैं और ये सिंपल शुगर कार्बोहाइड्रेट्स के ग्रुप में हम इसको रख सकते हैं, क्योंकि ये ज्यादातर फलों में, सब्जियों में और अनाजों में पाया जाता है। क्या आपको हेल्दी गट बैक्टीरिया की आवश्यकता है? एफओएस आपसे कह रहा है कि परेशान ना हो, ये बात आप मुझ पे छोड़ दें, बिकॉज आई एम अ प्रीबायोटिक बाउल प्रोफेशनल। एफएस पाउडर कह रहा है कि मैं एक प्री प्रोबायोटिक बाउल प्रोफेशनल हूं और मैं आपकी सहायता करूंगा। ये प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक क्या है? ये वो बैक्टीरिया हैं, आपको दिख रहा होगा एक बैक्टीरिया चश्मा लगाए खड़ा है। ये वो बैक्टीरिया हैं जिनको हम गुड बैक्टीरिया कहते हैं और ये हमारी आंतों में पाए जाते हैं। हमारी आंतों में गुड बैक्टीरिया पाए जाते हैं 20%। लेकिन जो हम भोजन कर रहे हैं वो ऐसा भोजन है जिसमें बैड बैक्टीरिया हमारे आंत में आ जाते हैं। और जब बैड बैक्टीरिया आंतों में आ जाते हैं तो वो गुड बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं और हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन एफओएस पाउडर गुड बैक्टीरिया का भोजन है। जिस समय हम एफओएस पाउडर लेते हैं तो ये गुड बैक्टीरिया इसको खाकर बलवान हो जाते हैं और वो बैड बैक्टीरिया को नाश कर देते हैं। ये युद्ध चलता है आंतों के अंदर। तो अगर हम अपने सैनिकों को बढ़िया भोजन देंगे तो वो मजबूत हो जाएंगे और वो शत्रुओं को भगा देंगे। तो एफओएस पाउडर लेने से आपके गुड बैक्टीरिया आपके इंटेस्टाइनल बायोम को बेहतर बना देते हैं, आपकी आंतों के वातावरण को संतुलित कर देते हैं। एफओएस पाउडर के कुछ यूनिक फीचर्स की अगर हम बात करें तो ये बीफिडो बैक्टीरिया, जिसको मैंने अभी बताया, ये बीफिडो बैक्टीरिया यानी लाभकारी बैक्टीरिया होते हैं। और लैक्टोबैसिलाई, ये दोनों ही गुड बैक्टीरिया हैं। और लैक्टोबैसिलाई हमें दही में भी बहुत, लैक्टोबैसिलाई दही दही उसका एक बहुत अच्छा स्रोत है लैक्टोबैसिलाई का। तो ये बीफिडो बैक्टीरिया और लैक्टोबैसिलाई, ये दोनों ही हमारे एफओएस पाउडर में प्रचुर मात्रा में है। और यहाँ चित्र में आप देख पा रहे हैं, प्रोबायोटिक बैक्टीरिया आर गुड, गुड बैक्टीरिया भी आंतों में है और बैड बैक्टीरिया भी आंतों में है। अब सवाल ये है कि कौन से बैक्टीरिया शक्तिशाली हैं। जो शक्तिशाली होंगे वो जीत जाएंगे। तो हम अगर
बैड बैक्टीरिया को शक्तिशाली बना रहे हैं, पिज्ज़ा ले रहे हैं, बर्गर ले रहे हैं, चाउमीन ले रहे हैं और मोमोज ले रहे हैं, तो बैड बैड बैक्टीरिया मजबूत हो रहे हैं और वो गुड बैक्टीरिया की लंका लगा देंगे। लेकिन अगर आपने एफओएस पाउडर लिया है, आप दही लेते हैं भोजन में, तो आपके गुड बैक्टीरिया शक्तिशाली होंगे, वो बैड बैक्टीरिया को नष्ट कर देंगे। तो ये बैलेंस है इंटेस्टाइनल फ्लोरा और इंटेस्टाइनल फंक्शंस में, ये बहुत उम्दा बैलेंस बना देते हैं। और ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया, यानी जो बैक्टीरिया हमें रोग रोगी बना सकते हैं, उन बैक्टीरिया के ग्रोथ को, उनके बढ़ने को ये रोकते हैं। प्रोडक्ट्स का बेनिफिट, इस हमारे एफओएस का बेनिफिट क्या है कि ये हमारे हमें कब्ज नहीं होने देता। एक तो होता है टमी बडी वर्सेस टमी बैडी, यानी अच्छे बैक्टीरिया अगर हमारे आंतों में है तो हमारी टमी बहुत अच्छी रहती है, खुश है, आप देख पा रहे हैं। और टमी बैडी का मतलब कब्ज है और स्टूल पास नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, और ये कब्जियत की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मैं और आप जानते हैं। तो ये इसके बेनिफिट हैं कि कब्ज नहीं होने देता। ये रेगुलेट करता है हमारे इंटेस्टाइन के एनवायरनमेंट को, यानी आंतों के सुरक्षा को ये बिल्कुल सुनिश्चित करता है, और हमारी कोलन ऐसी साफ सुथरी हो जाती है जैसे आप देख पा रहे हैं। ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाता है। अब आप सोचिए, अगर हम कैल्शियम ले रहे हैं किसी भी रूप में और वह एब्जॉर्ब ना हो, और ऐसा जैसा हमने लिया वैसे ही बाहर निकल जाए, तो क्या लाभ है उसका। बहुत से शोधों ने ये बताया है कि एफओएस जो है वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ावा देता है, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो हमारे मनुष्यों की आंतें हों। तो आप सोचिए कि एफओएस पाउडर कितना ज़रूरी है। अगर हम कैल्शियम का इंटेक कर रहे हैं और एफओएस पाउडर भी ले रहे हैं, तो हमारे आंतों में कैल्शियम का अवशोषण बेहतर होगा, और वो हमारी हड्डियों को, हमारे दांतों को, हमारे नाखूनों को बेहतर करेगा। लेकिन अगर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है या कम एब्जॉर्प्शन है, तो वो उतना लाभकारी नहीं होगा। टॉक्सिन्स को कम करता है ये प्रोडक्ट, हमारे शरीर में टॉक्सिन्स को कम करता है। जो टॉक्सिन्स कहीं कहीं स्टोर हैं हमारे बॉडी में, हार्मफुल बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन में है, उन सबको निकाल के बाहर कर देता है। कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मेंटेन करता है, और ये शोध बताते हैं कि एफएस पाउडर जो है वो बहुत ही ज़रूरी है ओवरऑल स्ट्रेटजी ऑफ हेल्थ मेंटेनेंस में। और ये कोलेस्ट्रॉल को के लेवल को कम करता है, जिससे हमारा जाहिर है अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा उचित है, कम है, तो हमारा शरीर बेहतर होगा, क्योंकि वो हमारे हृदय से सीधे ही प्रभावित, हृदय हमारा सीधे ही प्रभावित होता है कोलेस्ट्रॉल से। और अगर उसका लेवल कंट्रोल में है, मेंटेन्ड है, तो हमारा हृदय भी सही कार्य करेगा। और ये एफओएस पाउडर इसमें हमारी सहायता करता है। हाइपरटेंशन, बहुत ज़्यादा गुस्सा, चिड़चिड़ापन, और कभी कभी हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, उसको भी ये मेंटेन करता है। यानी कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को ये समाहित करके उनको उनकी जो नॉर्मल लिमिट्स हैं उनमें रखने में सहायता प्रदान करता है। वे लोग जिनको कब्ज है या ट्रेवलर्स डायरिया हो जाता है, बहुत जल्दी जल्दी उनको मोशंस हो जाते हैं, ऐसे लोगों को आप एफओएस ज़रूर रिकमेंड करें।
हाई फैट लेवल है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है, उन लोगों के लिए बहुत उम्दा है। वाइट कॉलर हु आर केयर अबाउट हेल्थ, वे लोग जो ज्यादातर बैठे बैठे कार्य करते हैं, वाइट कॉलर जॉब करते हैं और अपनी हेल्थ के लिए वो बहुत जागरूक हैं, उनको आप रिकमेंड करें। वे लोग जो स्नैकिंग हैबिट्स रखते हैं, कुछ ना कुछ खा रहे हैं, और जो ओल्ड एज पीपल हैं, ऐसे लोगों को आप जरूर रिकमेंड करें। और पीपल हु टेक एंटीबायोटिक्स, यानी बहुत सी बार हमें इमरजेंसी में एंटीबायोटिक्स लेना पड़ते हैं, या 2 या 3 दिन से ज़्यादा अगर एंटीबायोटिक ले रहे हैं, तो ऐसे लोगों को आप ज़रूर एफओएस रिकमेंड करें, क्योंकि एंटीबायोटिक का साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं और कब्ज आदि हो जाता है, कभी लूज मोशंस हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को अगर आप एफओएस रिकमेंड करते हैं जो एंटीबायोटिक्स यूज़ कर रहे हैं, तो उनको बहुत बेनिफिट होगा। एक पैकेट में 20 पाउचेज आते हैं, और एक पाउच, यहाँ पर 5 ग्राम्स लिखा है, लेकिन उसमें मेरे ख्याल से, अच्छा हाँ, 5 ग्राम्स ही है। कैल्शियम HMB 7 ग्राम्स है। तो रिकमेंडेड इनटेक में आप वार्म वाटर में, अदर ड्रिंक्स में, कॉफ़ी, टी, फ्रूट जूस, मिल्क, हम ये सब रिकमेंड नहीं करते हैं, हालांकि यहाँ रिकमेंडेड है। क्योंकि अगर कॉफ़ी, टी, फ्रूट जूस, मिल्क, ये सब प्योरेस्ट फॉर्म में है, मिल्क अच्छा है, तब तो मेरे ख्याल से चीज़ें बेहतर हैं। और अगर मिल्क में मिलावट है या जूसेस फ्रेश नहीं हैं, तो हमें सीधे सीधे हम अपने वार्म वाटर में इसको घोलें और पी जाएं। शीशे के ग्लास में लें, धातु की कोई ग्लास या चम्मच यूज ना करें। और 2 सैचे ले सकते हैं, अडल्ट्स, बच्चे एक ले सकते हैं। और वैसे एक भी अगर आप लेते हैं मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक, तो ये बहुत बेहतर है। और अब MRP और DP बढ़ जाएगा इसका। अभी तो इसमें 915 रुपये का DP है और 1144 का MRP है एफएस पाउडर का। तो ये एफएस पाउडर की बाबत पूरी बात हम लोग कर पाए, अच्छी चर्चा है। और मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी ने गंभीरता से इसको सुना है। थैंक यू सो मच लीडर्स। और मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू।